नमस्कार। ये उन्नत शिक्षक भर्ती संबंधित ये वीडियो है आप सभी के लिए जो उन्नत शिक्षक भर्ती संबंधित है। जैसा कि हम अभी से ही वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे कृपया लाइक का कोई इशू नहीं है, आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जानकारी अच्छे से लोगों तक पहुंच पाए। हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम शेयर कर दें हम भी। आप भी जुड़िएगा तो आप शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सभी पर। चलिए हम अपनी बात को रखते हैं, बाद में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि उन्नत शिक्षक भर्ती में पिछले कई दिनों से डेट के इशू को लेकर और कई साथी हमारे पास फ़ोन कर चुके हैं कि भाई साहब 2020 तक के को लेकर जो मामला है, और अभी हाल ही में जो ऑर्डर आया है 23 मार्च 2026 को छाया बनाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ऑर्डर कि नहीं है, इन सभी को लेकर। देखिए, पहली बात तो मैं उन जो लोग परेशान उनके लिए भी बता दूं कि जो लोग एक पेपर की कटिंग चला रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि स्लो कनेक्शन की वजह से ऐसे दिक्कत आ रही है, तभी हम कंटिन्यू रख रहे हैं। जो 2020 की याची वाली बात है, 2020 के जो उसमें से कई लोग एक पेपर कटिंग इधर उधर चला रहे हैं सभी ग्रुप में। तो देखिए, पहली बात तो किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2020 में जो जिस देश पर वो 2020 के याचियों को सिर्फ करने की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, अब चाहे अफवाह ही है, क्योंकि ये उसी में आगे लिखा हुआ था कि ये भर्ती अंतिम निर्णय के अधीन होगी, और उस कटिंग में भी यही चल रहा है कि भर्ती अंतिम जो निर्णय है उसके अधीन होगी। तो इसमें 2020 के याचियों का कोई रोल नहीं है। मैं खुद 2021 में बना हुआ हूँ, और सिंगल बेंच में आप जानते हैं ATRE का मामला फंस गया था, बाकी सब अपने पक्ष में ऑर्डर आया था। ATRE को लेकर डबल बेंच में जब ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट में जिस डेट को ऑर्डर फाइनल हुआ है, उस डेट तक की सभी याचिकाएँ एक्सेप्ट कर ली गई। तो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल निराश ना हो कि 2020 का सिर्फ होगा जितने लोग डबल बेंच में आए हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, उनका तो ज़रूर होगा, क्योंकि पिटिशनर को रिलीफ के लिए बातें कोर्ट में कही गई और जज साहब ने भी सरकार का जवाब मांगा है। रही बात अपने पक्ष में, अगर लीगल बेस पे भी चलेंगे तो लीगल बेस में भी हम लोग अपने पास राम शरण मौर्य हैं, जो ATRE को लेकर हम लोग को बहुत मजबूत इसकी ऑर्डर करता है, और TT को लेकर 2 ऑर्डर थे ही, पहले इसका श्रृंखला का और ये जितेंद्र कुमार जी का, और एक अब जो 23 मार्च 2026 को महाराष्ट्र का उसी से मिलता जुलता ऑर्डर आया, क्योंकि ये भर्ती अपने यूपी का जो 1994 का नियम है वहाँ पे नहीं लगता महाराष्ट्र में। तो TT का जो है, TT की गाइडलाइन NCTE से होती है, तो सब जगह मान्य होती है। तो इसीलिए TT के ऊपर भी एक ऑर्डर आया है कि जो लोग OBC SC कैटेगरी के होकर, रिजर्व कैटेगरी के होकर ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल में काउंट होंगे, और इसे छूट नहीं माना जाएगा कि ये कि उनको लाभ किसी भी रूप से नहीं माना जाएगा, एक विचार के क्षेत्र में माना जाएगा। और ये भर्ती के अंकों में इसका जुड़ाव को लेकर मेन मेरिट से इसका कोई लेना देना कि एक बार लाभ ले चुके हैं कि नहीं। तो क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें भी यही माना गया है। छाया बनाम महाराष्ट्र सरकार से जो क्योंकि औरंगाबाद का शायद मामला था, तो ये तो एक चीज़ें क्लियर हो गई कि 2020 वाला जैसा कोई मामला नहीं है और घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो अभी ऑर्डर आया है वो भी समझ लिए कि अपने लिए तो फ़ायदेमंद ही है लीगल वे पे, लेकिन सरकार कभी जाएगी नहीं। याची रिलीफ की बात उठी है,
और कई लोग परेशान हैं कि 72,000 वाला मामले में ज़्यादा याची बन गए हैं, तो उसमें भी ज़्यादा याची बनने, हाँ ज़्यादा याची बनते हैं, ये सही नहीं होता कि इतने लोग को ज़्यादा लोग को मिल जाएगा। लेकिन देखिए आपकी जो भर्ती है उसमें याचियों को राहत मिलना 95% से भी ऊपर चांसेस है। रीज़न है लीगल तौर पर सरकार जाएगी नहीं, क्योंकि वो खुद फंस रही है और वो ना ही 1994 की नियमावली को फॉलो कर पा रहे हैं, ना ही वो लिस्ट को दोबारा सही कर पाएंगे, क्योंकि इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे और सरकार की धांधली सबके सामने वैसे भी आ जाएगी। इस समय भाजपा चारों तरफ से वैसे घिरी हुई है। तो रही बात याचियों की, तो इसमें कुछ लोग जो हमारे जब हम लोगों ने आंदोलन किया था 206 दिन का, उसमें जो सीटें निकल के आई थी 6,000, उसके बाद फिर जब सरकार ने उसे 6,800 करके दिया, तो सिंगल बेंच में इसे वो जब गए हैं, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की परेशानियाँ सुप्रीम कोर्ट तक जुड़ी हुई हैं। 6,000 से 6,800 हुए और ये जब सिंगल बेंच में पार्टी बनाया गया इनको, तो ऊपर लिखा गया कि ये भी 13,156 के अधीन है। तो सिंगल बेंच में 6,800 लोग तो पहले से ही याची थे, क्योंकि वो सरकार ने उनको लेकर, सरकार की तरफ से पैरवी कर रही थी, तो तब भी वो कोर्ट में थे। डबल बेंच में, सिंगल बेंच में जब ये खारिज हो गए, डबल बेंच में ये लोग फिर बने, जितने लोग उसमें थे तब भी ये समझिए पार्टी थे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सिंगल डबल बेंच में नहीं है, लेकिन सरकार आपके तरफ से पैरवी कर रही थी, आप सिंगल बेंच डबल बेंच में आप वहाँ प्रेजेंट थे। और रही सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख तक को ये बोल दिया गया है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं किस डेट तक लोगों को लिया जाएगा, क्योंकि याची बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इतना भी था कि 6800 के जो पुरानी लिस्ट थी उसके सारे लोग याची नहीं बने थे। वो लोग बाद में, अब जब 4 तारीख के बाद याचियों की बात उठी रिलीफ की, तब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 6,800 में जो लोग सेलेक्टेड लिस्ट में थे वो याची बन रहे थे। तो पहले लमसम माना जा रहा था कि 6,800 ये, और ऐसे बाकी साथी किसी के पास 2,500 थे, 2,000 थे, किसी के पास 500 थे, 1,000, मिला के 10,000 लमसम डाटा के आसपास या उससे उसी के आसपास माना जा रहा था। लेकिन अब 6,800 के कई लोग नहीं बने थे, ये बात तो तब जब याची लोग बनाने लगे तब सामने आई। और इसमें 6,800 में भी मान के चलिए आप 12 से 14,000 के बीच में अभी हमारे हिसाब से होगा, क्योंकि अब लोगों ने कितना डाला है ये नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम सही तरीके से भी अगर भर्ती को करेंगे, लिस्ट को फिर से सही करेंगे, तब भी 14 से 14,000 के आसपास ये मैक्सिमम औसत है कि सरकार इतने लोग को बाहर करेगी। और सरकार करने वाली नहीं है, इतने लोग बाहर होंगे तो वो सरकार करने से रही, क्योंकि घोटालेबाज सरकार है भाजपा की। ये इसी में है कि याचियों का पक्ष बहुत मजबूत है। और डेट का रहा इशू, तो डेट का अभी आप देख रहे हैं कि उस दिन डेट लगी तो उस दिन 9 जजों की बेंच बैठ गई थी, जिसमें इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल केस को सुना जाना था। बाकी जो महाराष्ट्र का, वहाँ पे जो महाराष्ट्र की बात थी वो वाला ऑर्डर आपके पास आई है, राम शरण मौर्य का ऑर्डर आपके पास है, जितेंद्र कुमार, विकास श्रृंखला, इन सभी का ऑर्डर आपके पक्ष में है। तो इसलिए लीगल तौर पे तो सरकार कभी आपको निराश कर ही नहीं पाएगी और सरकार खुद फंस जाएगी। इसलिए जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इतने याची नहीं होंगे, उतने याची नहीं होंगे, वो तो वहाँ पर तय होगा, वहाँ जज साहब तय करेंगे कि कौन लोग कितने स्टेप से आए हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, या फिर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में किस तारीख के बाद तक जुड़े हैं, या फिर ऑर्डर रिजर्व होने तक कितने लोग हो रहे हैं, ये जज साहब तय करेंगे। और सरकार फिर उसी बात पे जवाब अपना देगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब बिना डेट के सुनवाई के संभव नहीं है। हमारी तरफ से जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, हमारी तरफ से सलमान खुर्शीद साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, और अब कोई ना, कुछ लोग भले ना जानते हो लेकिन उनका नाम सबको जानता है, एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, जैसे कपिल सिब्बल सर हैं, कपिल
उसी हिसाब से सलमान खुर्शीद साहब, क्योंकि ये माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के पीएमओ भी रह चुके हैं और इन लोग को सुनते भी हैं और हमारी तरफ से 2-3 बार जो है हमारी याचिका पर सलमान खुर्शीद सर प्रेजेंट भी हुए हैं। तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहें, वहाँ सभी की बात होगी, क्योंकि वो मुझे आपको मालूम है पार्टी की तरफ से मिले हुए हैं, तो वो सभी के लिए हैं और कोशिश रहेगी कि जितने लोग कोर्ट में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नौकरी मिले। इस बात को लेकर हम आपको, अपने को भी और आप लोगों को भी आश्वस्त करते हैं कि होगा याचियों का ही, क्योंकि सरकार बहुत पचड़ा पालने के लिए तैयार नहीं है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें जो इस भर्ती से संबंधित हैं, क्योंकि लोग 2020 का जो एक वो चल रहा था कि इतने लोग को ही दे दीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल बेंच में जितनी भी याचिकाएं थी सबको अलाउ कर लिया गया था, वहाँ तक की याचिकाओं को तो उसमें से किसी को निकाल नहीं सकते हैं उतनी याचिकाओं में से। अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग आए हैं, क्या है, कैसे है, वो तो अब जब पता लगेगा कितनी संख्या निकल के आएगी। लेकिन ये है कि 14,000 लगभग तक घोटाला लमसम होगा, इसी के बीच में एवरेज में, अगर मेरिट सही करेंगे तो, क्योंकि मेरिट ना सही करने पर 18,598 अभी दिखा रहा है, लेकिन जब मेरिट सही करेंगे तो ओबीसी की मेरिट और कम होगी, एससी की मेरिट कम होगी, जनरल की मेरिट बढ़ेगी, तो इस हिसाब से 14,000 के लगभग आसपास लोग प्रभावित होंगे। अब सरकार देखिए जिस दिन डेट लगती है उस दिन भागने की कोशिश करती है कि या फिर जो है जॉब लगाती, क्योंकि फिर भागने का मौका उनको नहीं मिलेगा, उन्हें जॉब लगाना ही पड़ेगा। तो अब डेट लगने का इंतज़ार है, तो कृपया आप सभी इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। और वकील हमारी तरफ से तो कोशिश पूरी रहेगी कि सलमान खुर्शीद साहब आपके लिए, हम सभी के लिए वहाँ पर रहें बात रखने के लिए। बाकी जो लोग पैसे जिनको लोगों ने दिए हैं उनको भी जो है जितने पैसे मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर्स वकील को वहाँ प्रेजेंट करने की आवश्यकता है, ताकि मामला 1-2 डेट में ख़त्म हो जाए। इस चीज़ को लेकर बाकी जितने अन्य साथी हैं जो कोर्ट में लड़ रहे हैं वो सभी अपने कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर ले आ पाएँ और बातों को अपने अच्छे से रख लें। बाकी याची पर बात तो हो चुकी है, ये सभी आपको मालूम है, और जल्दी इस पे सभी को राहत मिलेगी। हो सके तो आप जुलाई के पहले अपने अपने विद्यालय में हो, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा इसको घसीट नहीं सकती है। मामला आखिरी निर्णायक मोड़ पर है, तो आप सभी कृपया भ्रमित ना हो और अफवाह तो ना ही फैलाएं कि 2020 के याचियों का सिर्फ होगा कि इनका होगा या फिर कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, क्या ये सब जो अब जब पिटिशनर्स की बात है वो 72,000 की भर्ती से बिल्कुल अलग है। 72,000 वाले में इसलिए अलग है क्योंकि उसमें 2017 में भी वो क्लोजअप लगा दिया गया था उस पर फाइल, तो अब उसको 17 के बाद से आज हो रहे हैं, मान के चलिए 8-9 साल हो गए लमसम। तो 8-9 साल के बाद फिर से इतने ज़्यादा लोग को देना, उसमें अगर 14 से 15,000 लोग हो जाते तो 14 से 15,000 लोगों को देने के लिए कोर्ट भी तैयार थी, लेकिन अब उसमें ज़्यादा संख्या में लोग हो गए हैं, तो वहाँ दिक्कत पैदा हो रही है। लेकिन यहाँ पर 69 केस में उनको देना ही देना है और यहाँ से वो कहीं से भी भाग नहीं सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को हमारे प्रदेश भर के जितने भी साथी हैं वो सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शिक्षक भर्ती के और फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें, ताकि लोग जो लोग परेशान हैं, कई लोगों ने हम पे बार बार फ़ोन किया कि आप बताइए कि 2020 की याचियों का हो रहा है, केवल क्या चल रहा है। तो हमने कहा कि डबल बेंच तक सारी याचिकाओं को अलाउ किया गया है। डबल बेंच में जो भी याचिकाओं में हैं वो चाहे 21 में बने हो, चाहे 22 में बने हो, चाहे 23 स्टार्टिंग में बने हो, वो इस चीज़ को लेकर परेशान ना रहें। डबल बेंच की याचिकाओं पर कोई आँच नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जो लोग गए हुए हैं सिंगल से डबल, वो तो बिल्कुल परेशान ना हो, वो अपने आप को मान के चलें। अब गुणांक का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब पिटिशनर की बात चली है तो अब सरकार के जवाब पर है कि सरकार क्या जवाब देती है। और 72,000 के तरीके भर्ती पे सरकार जवाब नहीं लगा सकती।
उसको सरकार को देना ही है, क्योंकि सरकार इसमें तो फंसी हुई है। देखिए, ये छोटी मोटी क्या नाम है भर्ती का रोल नहीं है ये। जैसे आप हरियाणा में 3000 सीट के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री चौटाला को जेल हो गई थी, तो यहाँ पर मामला 14,000 के लमसम 15,000 के लमसम सीटों का है। तो सरकार आज नहीं तो कल जानी है, जाने के बाद, जाने से पहले निपटा कर जाएंगे तो शायद कुछ रहम हो, बच जाए। लेकिन अगर सरकार जाने के बाद ये भर्ती कोर्ट में फंसी रही तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के जरिए सारों लोग को जेल होगी, और खासकर मुझे नौकरी मिले ना मिले, लेकिन जेल तो फिर होगी। इस चीज़ के लिए सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, और जो भी इसमें अधिकारीगण शामिल रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को चाहे जिस तरह से देखें, अगर वो इतने 6-7 साल से 8 साल से लोगों का हक मार के बैठे हैं, तो इसको चाहे वो जिस लहजे में ले ले हमारी बातों को, आपको देना ही देना है और हर हाल में देना है। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह बचने लायक नहीं हैं। यही है कि अच्छा इसीलिए है सरकार के लिए भी कि जो लोग कोर्ट में हैं, जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप दे सकें। आप एक ऐसा प्रपोजल लेकर आइए। 72,000 के तरीके इस भर्ती को मत समझिएगा, क्योंकि उसमें तो कोई मामला नहीं। उसमें 3 सरकारें उसमें थी, वो उन्होंने उतना किया, लेकिन ये 69,000 की भर्ती आपके गले की फांस है, और बिना फांस जितना आप भागेंगे वो एक गले पर बंधन उतना कसता जाएगा आपके। तो इसीलिए आप कोई अच्छा सा वो एक बना ले प्रपोजल, और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है उसके सामने पेश करें, और बाकी हमारे सारे वकील रहेंगे। हमारी तरफ से हमारे सलमान खुर्शीद साहब जरूर रहेंगे, सभी के लिए, भले में फ्री में है। लेकिन ये है कि अगर हम वैसे करने जाते तो उनकी, जानते ही आप, 15-16 लाख रुपए से नीचे फीस ना होती। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो जो है हम लोग को पार्टी की तरफ से मिले, और कोशिश ये रहेगी कि उनको उस डेट पर उतार सकें। मैं पिछले 2-3 डेटों से जा नहीं पाया, क्योंकि मेरी पर्सनल घर की प्रॉब्लम थी। पिताजी को हमारे ब्रेन हेमरेज हो गया था दोबारा, तो इसलिए हम जा नहीं पाए हैं। लेकिन कोशिश, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अच्छे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कोशिश यही रहे। और तब भी मैं वहाँ पर फ़ोन करके बता देता था कि सर आज डेट लगेगी, आज जाना है, तो सर ओके करके कहते थे ठीक है हम चले जाएंगे। लेकिन अब जब डेट ही नहीं लग पाती थी, तो और डेट लगवाना वो तो हमारे अंडर में है नहीं, क्योंकि सरकारी वकील ये हमें पार्टी की तरफ से मिले हैं। तो क्योंकि मैं पैसे के वकील तो है नहीं कि मैं जाके डेट लगाऊं, वरना मैं मेंशन भी करवा देता। अब मुलायम यादव भाई, मुझे तो लगता है ज़्यादा याची बन गए। देखिए, मेरिट पे फाइट होने का मतलब आप समझिए, मैं लंबा वीडियो तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप इतना जान ही लें कि ज़्यादा याची बन गए हैं, मुलायम यादव जी कह रहे हैं, इसलिए याचियों में ही मेरिट पर फाइट होगी। देखिए, पिटिशनर रिलीफ मत होता है कि जो भी पिटिशनर बना हो उन सभी का, उसमें कम और ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा कम करना है तो सरकार को लिस्ट दोबारा से फिल्टर करनी पड़ेगी। जो लोग बाहर हो रहे हैं उनको बाहर करना पड़ेगा, उनको अंदर नहीं कर सकते। और जो लोग अंदर हो रहे हैं उनको रखें, फिर जो मेरिट में नौकरी लग रही है वो लगेंगे, जो कि नहीं लग रही है वो इस बात को स्वीकार करेंगे। बट साथ में एक पॉइंट और है कि अगर आउट इन करते हैं लोगों को, तो ये नहीं कि अब जो बाकी लोग लड़े हुए हैं वो साथ स्वीकार कर लेंगे। सरकार में जितने भी दोषी हैं उन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला ना कर सके। इस आधार पे हम लोग सहजता से स्वीकार करेंगे कि सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, सभी के ऊपर कार्रवाई हो, कानूनन कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। तब हम इस बात को आगे एग्री करेंगे कि जो आउट इन हो गए। वरना किसी भी बेस पर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लड़ेंगे कि जो लोग बाहर हो रहे हैं उनको भी अंदर रख लो, और जो लोग और आ रहे हैं उनको भी अंदर रख लो, और बाकी जो लोग शुरू से इस केस को जिंदा किए हुए हैं उनको बाहर कर दो। ऐसा नहीं होने पाएगा। जितने लोग हैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए।
जब तक आप मजबूत हैं, एक हैं, तब तक आप लड़ने के लिए वो हैं। जब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो आप जो है फिर आगे अपनी लड़ाई को सही से नहीं लड़ पाएंगे। बाकी हमारी तरफ से हमारे वकील रहेंगे, कोशिश यही रहेगी। अब देखिए डेट, जो डेट लगती है उस डेट पे क्या होता है जज साहब तय करेंगे। सरकार लेकिन अपना प्रपोजल पहले रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें जो शिक्षक भर्ती संबंधित है। और नई भर्ती के मामले में एक लाइन यही कहना है कि जब तक नई भर्ती आएगी और इसी साल आएगी, लेकिन नई भर्ती जब इन लोग का हो जाएगा तो सब लोग प्रेशर करेंगे। जब लड़की और वैसे भी नहीं आएगी, लोगों को जाना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब नई जाके नई भर्ती आएगी। लेकिन जब तक ये 69,000 का मामला निपट नहीं जाएगा तब तक उम्मीद है कि नई भर्ती ना आने की। ये निपटने के बाद ही नई भर्ती आएगी, वो भी लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। जो लोग परेशान हैं वो हताश निराश ना हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।